मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। लाखों की संख्या में यहाँ साधु संत और बाबा आए हुए हैं। इन्हीं में एक बाबा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल खूब छा रखे हैं। इनका नाम है बाबा अभय सिंह और ये IIT से पास आउट हैं। बाबा अभय सिंह की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर हर जगह हो रही है। आधुनिक दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की ओर रुख करने वाले बाबा अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने परिवार से किनारा कर रखा है। उनके सारे मोबाइल नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। बाबा अभय सिंह के पिता करण गरेवाल हैं। वो झज्जर कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को कड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। अचानक उनके बाबा बनने से परिवार ही नहीं उनका गांव भी हैरत में पड़ गया था। उनके परिजन आज भी उनकी वापसी की उम्मीद में हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का घर वापस आना संभव नहीं है। मेरी बेटियां भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई कि उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कर ले। अब क्या संदेश देना चाहिए? मैसेज क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि इस तरह से जब परिवार आपका पता चले हमें अकेला ही बेटा है। देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब बाबा अभय सिंह के पिता करण ने बताया कि अभय अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूलों से की थी। इसके बाद वो IIT की कोचिंग के लिए दिल्ली चले गए। इसके बाद उन्होंने IIT मुंबई में पढ़ाई की, फिर मास्टर्स ऑफ डिजाइन का भी कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली और कनाडा में नौकरी की और कुछ दिन कनाडा में नौकरी करने के बाद अभय वापस इंडिया लौट आया। फिर वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमता रहा। पिता का कहना है कि 6 महीने पहले उनके बेटे से बात हुई थी। उसके बाद अभय ने सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया। उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई उसने। 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद मैं कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर अपना दिल्ली चला गया। दिल्ली 3 महीने तक रहा। गर्मी का मौसम था, गर्मी लग गई। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु ज़िंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। पिता करण का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे अभय सिंह को हरियाणा के भिवानी अस्पताल में भी दिखाया था।
उन्हें तब मालूम चला कि वो अध्यात्म की ओर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि अब अभय का घर लौटना मुश्किल है। उन्हें मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली कि उनका बेटा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आए हुए हैं। उनका कहना है कि अभय सिंह लोगों को आध्यात्म का संदेश देना चाहता है। IIT वाले बाबा अभय सिंह महाकुंभ के दौरान लोगों के बीच खूब छाए हुए हैं। जहां अध्यात्म की ओर जाकर वो सोशल मीडिया पर छा रहे हैं, वहीं बेचारा परिवार सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही अब उन्हें देख पा रहा है, क्योंकि बाबा अभय सिंह ने अब अपने परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा है। लेकिन परिवार को अभी भी आस है कि बेटा कभी तो वापस आएगा।